खराब हुई कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो खतरे में है। नज़ीर का आदमी उस पर गोली चलाने ही वाला है। तभी मरजान अनजाने में कार से बाहर निकल आती है और वो आदमी गन नीचे कर लेता है, क्योंकि नज़ीर ने उसे बोला था कि मरजान को कुछ नहीं होना चाहिए और इसीलिए आतिश की जान बच जाती है। वो आतिश के करीब आती है। नज़ीर के आदमी को डर लगता है कि कहीं आतिश पर गोली चलाने के चक्कर में मरजान को न लग जाए, इसलिए वो पीछे हट जाता है और अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। मरजान आतिश से पूछती है कि क्या हुआ। आतिश कहता है कि कार का इंजन बहुत गर्म हो गया है। वो अपने फ़ोन में देखता है तो वहाँ सिग्नल नहीं है। मरजान देखती है तो उसके फ़ोन में भी सिग्नल नहीं है। ठंड से बचने का अब एक ही रास्ता है कि वे कोई होटल ढूंढें और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो कार ठीक कर सके। वे उस जंगल के बीच पैदल चलने का फैसला करते हैं। आतिश मरजान से कहता है कि वो उसका हाथ पकड़ सकती है। वह कहती है, ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पता होता कि कार खराब हो जाएगी तो मैं आरामदायक जूते पहनकर आती। और वे साथ चलने लगते हैं। वह आदमी मरजान का पीछा करता रहता है। हैदर कासिम से बात कर रहा है और जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहता है कि सरिब के साथ जो हुआ उससे वो बहुत दुखी है और पूछता है कि सरिब की जान किसने ली। कासिम ना कहता है। हैदर गौर से देखता है कि क्या वो आदमी उसकी बातें सुन रहा है। आतिश और मरजान सुनसान जगह पर चल रही हैं। मरजान कहती है, ये जगह बहुत सुनसान है, क्या हमें कार ठीक करने के लिए कोई मिलेगा? आतिश कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कोई ठिकाना ढूंढना होगा, ठंड बढ़ रही है। मरजान लगभग गिरने ही वाली होती है कि आतिश उसे थाम लेता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। मरजान बात टालती है, अपना फ़ोन निकालती है और देखती है कि अभी भी सिग्नल नहीं है। आतिश मरजान को सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मरजान आतिश का हाथ थाम लेती है। वे हाथों में हाथ डालकर चलने लगते हैं। मरजान फिर पूछती है, क्या हमें कार ठीक करने वाला कोई मिलेगा? आतिश कहता है, मुझे नहीं पता। तभी मरजान को झाड़ियों में कुछ आहट सुनाई देती है और वो डर जाती है। आतिश पूछता है, क्या तुम डर रही हो? मरजान कहती है, नहीं, लेकिन डर के मारे आतिश का हाथ जोर से पकड़ लेती है। आतिश मरजान की ओर देखता है और स्माइल करता है। आतिश कहता है, और आतिश को याद आता है कि कमाल ने उससे कहा था कि उसने नोटिस किया है कि आतिश मरजान के प्यार में पड़ गया है। आतिश और मरजान कोई ठिकाना ढूंढने की कोशिश में चलते रहते हैं, जबकि नज़ीर का आदमी उनका पीछा करना जारी रखता है। आतिश गौर करता है कि उसे बहुत ठंड लग रही है। वो कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। मरजान कहती है, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, पहले कुछ कहते हो और फिर अपनी बात बदल देते हो। मरजान गुस्से में आगे चलने लगती है। आतिश अपना कोट उतारता है और मरजान के कंधों पर डाल देता है ताकि उसे गर्माहट मिले। मरजान उसे देखती है और थैंक यू बोलती है, फिर कहती है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? आतिश कहता है, मेरी चिंता मत करो, मुझे ठंड नहीं लगती। मरजान कहती है, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, है ना? पहले कुछ अच्छा करते हो और फिर तुरंत कुछ बुरा करके अपने दिल की अच्छाई को मिटाने की कोशिश करते हो। आतिश कहता है, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। तभी आतिश को आसपास कुछ आहट महसूस होती है। यह नज़ीर का आदमी है जो उन्हें देख रहा है। आतिश उलझन में पड़ जाता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उनके पास आता है और पूछता है कि क्या वे रास्ता भटक गए हैं। आतिश समझाता है कि कार खराब हो गई है और पूछता है कि क्या आसपास कोई मैकेनिक है। वो आदमी कहता है, हाँ, लेकिन वो घर पर नहीं है, वो अपनी बेटी की शादी में शहर से बाहर गया है। आतिश पूछता है, क्या यहाँ कोई होटल है? वो बुजुर्ग कहता है कि हाँ, उसका अपना घर है। वो आतिश और मरजान को अपने घर रुकने के लिए जोर देता है और कहता है कि वहाँ सिर्फ वो और उसकी पत्नी है। मेहमानों का आना उन दोनों को अच्छा लगेगा। आतिश और मरजान हाँ कर देते हैं, जबकि नज़ीर का आदमी उनका पीछा करता रहता है। आतिश, मरजान और वो बुजुर्ग उनके घर पहुँचते हैं। उस आदमी की पत्नी उनका स्वागत करती है। आदमी बताता है कि ये उसे मिले हैं, इनकी कार खराब हो गई है और उसने इन्हें रात बिताने के लिए बुलाया है। वो महिला उन्हें दूध देती है और कहती है कि वो उनके आने से खुश है। आतिश और मरजान कहते हैं कि वे परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन वह कहती है कि मेहमानों का होना खुशी की बात है और उन्हें बात करने के लिए कोई मिल जाएगा। मरजान ज़मीन पर रखे एक बैरल के बारे में पूछती है और आतिश समझाता है कि ये मक्खन बनाने के लिए है। मरजान हैरान होती है कि आतिश को इन चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। तभी आतिश देखता है कि उसके फ़ोन में सिग्नल आ गया है। वो कमाल को फ़ोन करता है और कहता है कि वो और मरजान रात को हवेली नहीं लौटेंगे क्योंकि कार खराब हो गई है और वे अगली सुबह कार ठीक होने पर ही वापस आएंगे। इधर असली गुस्से में है क्योंकि आतिश उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। कमाल बताता है कि आतिश हवेली नहीं आएगा और काम के सिलसिले में रात बाहर बिताएगा।
असली गुस्से में पूछती है, क्या वो लड़की उसके साथ है? कमाल कहता है, हाँ। मरजान की माँ ये सुन लेती है और कहती है, तुम क्यों चिढ़ रही हो? वे दोनों हनीमून पर हैं, है ना? दोनों को अकेले में टाइम स्पेंड करना होगा। असली गुस्से में कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मरजान की माँ हंसते हुए पूछती है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और असली गुस्से से वहां से चली जाती है। वहां फिर ओल्ड लेडी मरजान को कुछ कपड़े उधार देती है, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। जब मरजान लिविंग रूम में आती है तो आतिश उसे देखकर शॉक हो जाता है। वह ओल्ड लेडी और मैन उनसे बात करता है और पूछता है कि उनकी शादी को कितना समय हुआ है। वे कहते हैं 3 हफ्ते। मरजान महिला को खाना बनाने में मदद करने की पेशकश करती है और आतिश लकड़ी आग जलाने में बुजुर्ग की मदद करने को कहता है। आतिश और मरजान एक दूसरे को लगातार देखते रहते हैं, वे और भी करीब आ रहे हैं। वह बुजुर्ग आतिश से बात करता है और कहता है, मेरी शादी को 40 साल से ज्यादा हो गए हैं और मैं खुश हूँ। क्या तुम अपनी पत्नी के साथ हमेशा खुश रहने का नुस्खा जानना चाहते हो? वो जो भी कहे उससे सहमत हो जाओ, कभी उसे मत टोकना, यही खुशी का फॉर्मूला है। मरजान ये सुन लेती है और चाय की केतली लेकर पास आती है। आतिश उसकी मदद करता है। मरजान मुस्कुराते हुए उस महिला की मदद करने रसोई में जाती है। महिला मरजान को बगीचे से पार्सले लाने को कहती है। जब मरजान जाती है तो आतिश उसके पास आता है। मरजान डर जाती है। आतिश उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है, शांत रहो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। और वो मरजान को सिखाता है कि पार्सले सही तरीके से कैसे तोड़ा जाता है। सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। बातें करते वो दंपत्ति उन्हें खुश रहने के कई सुझाव देता है। मरजान और आतिश एक दूसरे को देखते रहते हैं और वह महिला कहती है कि उनकी आंखों में दिख रहा है कि वे हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। मरजान, आतिश और वो दंपत्ति बगीचे में कॉफी पी रहे हैं। ठंड ज्यादा होने के कारण दंपत्ति अंदर चला जाता है। आतिश और मरजान अकेले रह जाते हैं। आतिश मरजान के बालों का स्कार्फ ठीक करता है और वो फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वे बातें करते हैं और मरजान कहती है कि वो यह प्रोजेक्ट है, मुझे उसे पूरा करना है। और आतिश वादा करता है कि एलियो अस्पताल जरूर बनेगा। आतिश और मरजान तारों को देखते हैं। मरजान को ठंड लगती है तो वो खुद को ढकने के लिए कंबल लाती है और आतिश को भी ओढ़ाती है। आतिश कहता है, जरूरत नहीं है, पर मरजान कहती है, क्या तुमने उस आदमी की बात नहीं सुनी? खुश रहने के लिए तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। आतिश मुस्कुराता है और कंबल ले लेता है। वे तारों को देखते हैं और आतिश मरजान को उन तारों के नाम बताता है जिन्हें वो जानता है। तभी नज़ीर का आदमी साथ साथ बैठे आतिश और मरजान की फोटो खींच लेता है और नज़ीर को भेज देता है। मरजान जब देखती है कि वो आतिश के बहुत करीब आ रही है तो वो घर के अंदर जाने का फैसला करती है। आतिश खुद से कहता है, खुद पर काबू रखो, वो सिर्फ एक अजीब सी लड़की है। दूसरी तरफ नज़ीर उन तस्वीरों को देखकर अपने आदमी से कहता है कि वो वहां से निकल सकता है। नज़ीर असली के पास जाता है और उसे आतिश और मरजान की तस्वीरें दिखाता है और कहता है, अब तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? असली गुस्से में उसे निकाल देती है और उन तस्वीरों को नफरत से देखती है और मरजान को बर्बाद करने की कसम खाती है। तभी मरजान और आतिश उस घर के अंदर जाते हैं और वह कपल कहता है कि वे सोने जा रहे हैं। महिला मरजान और आतिश को वो कमरा दिखाती है जहां उन्हें सोना है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है, आतिश और मरजान एक दूसरे को देखते हैं और मरजान सोचती है, क्या हमें एक ही बेड पर सोना पड़े? मरजान को कहता है, मैं बाहर जाकर सो जाऊंगा, तुम यहीं सो जाओ। और जैसे ही वो बाहर जाने लगता है वहां पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है और वो आतिश को पूछती है, तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? वो कहता है, नहीं, मैं वो पानी लेने जा रहा था। वो कहती है, पानी मैंने बेड की साइड में रखा है, जाकर ले लो। और आतिश को वापस रूम में आना पड़ता है। जैसे ही वो रूम में आता है, मरजान अपने बाल ठीक कर रही होती है। आतिश उसे देखता ही रह जाता है और फिर मरजान पूछती है, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? वो बताता है कि वो ओल्ड लेडी यहीं पर है, अगर उन्होंने देख लिया तो उनको हम पर ऐसे ही शक होगा कि हम साथ में क्यों नहीं सो रहे। फिर मरजान कहती है कि हाँ, सही बात है। और फिर वो कहता है, तुम सो जाओ, मैं यहाँ कॉर्नर में बैठ जाऊंगा। वो कहती है, नहीं, तुम सो जाओ, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी। फिर वो कहता है, नहीं। फिर मरजान कहती है कि ठीक है, हम दोनों बेड की एक साइड पर सो जाएंगे, तुम मेरी साइड मत आना। फिर दोनों ऑकवर्डली लेट जाते हैं। फिर मरजान आतिश की मसल्स देखती है और शॉक हो जाती है और जैसे ही दूसरी साइड मुंह करती है वो गिरने वाली होती है, पर आतिश उसे पकड़ लेता है और कहता है, ध्यान से, कहीं गिर मत जाना। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। और अगले दिन आतिश और मरजान दोनों एक दूसरे को हग करके सो रहे होते हैं। फिर आतिश उठ जाता है और देखता है कि वो और मरजान एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है और वो मरजान को देखते रहता है। फिर जो मरजान के बाल उसके मुंह पर होते हैं वो हटाता है और फिर उठने की कोशिश करता है, पर मरजान फिर उसको अपनी साइड खींच लेती है और अपना हाथ आतिश के फेस पर रख लेती है।
आतिश शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद मरजान की नींद खुल जाती है और आतिश सोने का नाटक करने लगता है। फिर जैसे ही मरजान देखती है कि वो और आतिश एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, वो आतिश को धक्का मार देती है और आतिश बेड से नीचे गिर जाता है। आतिश उससे कहता है, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? मरजान बेड से नीचे उतर जाती है और कहती है, वो मैंने बुरा सपना देखा, इसीलिए मैंने तुम्हें धक्का मार दिया, और भागकर वॉशरूम चली जाती है। आतिश स्माइल करने लगता है। फिर वो दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं। वो ओल्ड लेडी और आदमी उनका वेट कर रहे होते हैं। वो लेडी पूछती है, तुम लोगों को नींद तो अच्छे से आई ना रात? मरजान कहती है, हाँ। आतिश कहता है, नहीं। फिर वो लेडी पूछती है, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम थी? आतिश और मरजान एक दूसरे की साइड देखने लगते हैं। आतिश कहता है, नहीं आंटी, मुझे नींद अच्छे से आई थी। मरजान कहती है, हाँ मुझे भी। फिर वो मरजान को कहती है कि उसकी हेल्प करे आटा गूंथने में, और मरजान उसकी हेल्प करने लगती है। आतिश स्माइल करता रहता है मरजान को देखकर। फिर मरजान अपने बाल पीछे करने लगती है। आतिश कहता है, वो कर देगा, क्योंकि तुम्हारे हाथों में आटा लगा है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो ओल्ड आदमी आतिश को कहता है, चलो लकड़ी काट कर लेकर आते हैं, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मरजान वहीं उस औरत के साथ रोटियां बना रही होती है। वो बुजुर्ग महिला मरजान को सिखाती रहती है कि रोटियां कैसे बनाई जाती हैं, लेकिन मरजान का ध्यान बिल्कुल नहीं लगता। वो बार बार आतिश की तरफ देखती रहती है, ठीक से सीख नहीं पाती और सब कुछ गलत कर देती है। वो औरत को कहती है कि मेरे से क्यों नहीं बन रही, बार बार गलत हो रही है। उधर आतिश लकड़ी काटते समय भी लगातार मरजान की ओर देखता रहता है और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। तभी वो महिला मरजान से कहती है कि वो आतिश को इतनी ज्यादा न देखे, वरना वो सही तरीके से रोटियां बनाना नहीं सीख पाएगी। मरजान शर्मा जाती है और वो रोटियां बनाने लग जाती है। उसी समय वो आदमी आतिश से कहता है कि वो कुल्हाड़ी पर ध्यान दे, क्योंकि अगर वो बार बार अपनी वाइफ को देखता रहेगा और ध्यान नहीं लगाएगा तो ये खतरनाक हो सकता है। आतिश भी शर्मिंदा हो जाता है और हाँ बोलकर लकड़ी काटने लग जाता है। फिर मरजान रोटियां बना लेती है और आंटी बोलती है कि अपने हस्बैंड के हाथ धुलवा दो। मरजान कहती है, वो खुद धो लेगा। वो औरत कहती है, नहीं बेटा, तुम धुलवाओ, तुम्हारा पति है वो। और मरजान को उसके हाथ धुलवाने पड़ते हैं। फिर वो लेडी बोलती है कि आतिश को रोटी खिलवा दो अपने हाथ से, और मरजान फिर उसे अपने हाथ से रोटी खिलाती है। आतिश स्माइल कर रहा होता है। फिर उनकी कार ठीक हो जाती है और वो आदमी कहता है, आज रात यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। और आतिश और मरजान मान जाते हैं। दूसरी साइड असली अपनी माँ से झगड़ा कर रही होती है कि मरजान आतिश को मेरे से दूर कर रही है, मैं मार डालूंगी मरजान को। उसकी माँ उसे कहती है कि मैं देखती हूँ, पर वह बोलती है, नहीं आप नहीं, अब मैं देखूंगी, और मेरे साथ अब नाजिर भी है। उसकी माँ कहती है, अगर आतिश को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और वह कहती है, मुझे नहीं किसी की भी परवाह, मैं मार डालूंगी मरजान को। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर मरजान की माँ आ जाती है और फिर वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारा बेटा किसके साथ बिजी है क्या? आतिश की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है, चुप हो जा, और फिर वो चली जाती है। फिर वो आदमी आतिश और मरजान को फिश पकड़ने के लिए भेज देता है, पर वो पकड़ नहीं पाते। मरजान कहती है, 2 घंटे हो गए हमने एक भी फिश नहीं पकड़ी, बेइज्जती हो जाएगी। आतिश कहता है, सब्र करो, पकड़ लेंगे। तभी मरजान की स्टिक एक फिश पकड़ लेती है। आतिश उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होता है। वो मरजान को पीछे से पकड़ लेता है और जोर लगाकर फिश निकालने लगते हैं। फिश तो नहीं निकलती, पर दोनों नीचे एक दूसरे पर गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर मरजान जल्दी से खड़ी हो जाती है और आतिश को कहती है, अब हम क्या करें? आतिश कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास सल्यूशन है इसका भी। फिर कमाल असली को कॉल करता है, पर असली कॉल नहीं उठाती। फिर वो सोचता है कि असली कहाँ गई, ये मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही। फिर वो ऑफिस में कॉल करता है और पूछता है, और वहां पर भी उसे यही पता चलता है कि असली ऑफिस नहीं आई है। और फिर कमाल थोड़ा अपसेट हो जाता है कि असली कहाँ गई, कहीं कुछ कर न बैठे गुस्से में। फिर वो असली की माँ को कॉल करता है और उससे पूछता है कि असली कहाँ गई, पता है आपको कहाँ है? वो कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता। और फिर वो कहता है, कुछ तो पता ही होगा, कहाँ गई है और क्यों गई है? वो कहती है, नहीं, मुझे उसने कुछ नहीं बताया, और कॉल कट कर देती है। फिर कमाल सोचता है कि ये दोनों कुछ तो करने वाली हैं, पर क्या? फिर वो कुछ टाइम बाद फिशेस लेकर आ जाते हैं और वो आंटी पूछती हैं, कितनी फिशेस मिली? मरजान कहती है, इतनी मिली है कि हमें कुछ मार्केट में बेचनी पड़ी, और सभी हंसने लगते हैं। फिर मरजान और आतिश सब बैठकर खाना खाने लगते हैं और वो आदमी आतिश को कहता है, चलो तुम दोनों डांस करो। मरजान कहती है, मुझे डांस नहीं आता।
पर वो अंकल आंटी दोनों उन्हें फार्स करते हैं और मरजान को लेकर आतिश डांस करता है। जैसे ही आतिश डांस शुरू करता है, मरजान उसे देखती रहती है। आतिश वेडिंग डांस करता है उसके साथ, जिसमें फिर मरजान भी उसके साथ डांस करने लगती है और वहीं दूसरी ओर कोई गन लेकर झाड़ियों में से उन्हें देख रहा होता है। वहीं वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और डांस कंटिन्यूअसली कर रहे होते हैं। तभी झाड़ियों में से कोई गोली चला देता है और वो गोली जाकर मरजान को लग जाती है। मरजान गिरने ही वाली होती है कि आतिश भागकर मरजान को पकड़ लेता है और उसे जोर जोर से बुलाने लगता है। अंकल और वो ओल्ड लेडी भी शॉक हो जाते हैं और आतिश भी डर जाता है।